भर में आज से मुकम्मल ट्रांसपोर्ट बहाल हो जाएगी। 50% ही सवारियां बिठाई जाएंगी। रेलवे 70% मुसाफिरों के साथ अपने ऑपरेशन को बरकरार रखेगा। 17 मई से रात 8 बजे तक तमाम बाजार और दुकानें खुली रहेंगी। सिंध समेत मुल्क भर के तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रहेंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में लॉकडाउन में 30 मई तक तोसी, नोटिफिकेशन जारी। मार्केट्स के कारोबारी औकात रात 8 बजे तक होंगे। इंडोर और आउटडोर रेस्टोरेंट्स पर मुकम्मल पाबंदी, सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी। तमाम सिनेमा हॉल्स और थिएटर्स बदस्तूर बंद रहेंगे। हर किस्म के स्पोर्ट्स, सकाफती त्यौहार और इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। 19 मई तक मिस्ट्री शाह स्क्रैप मार्केट को ऑक्सीजन की फराहमी मुअत्तल रहेगी। दुनिया भर में इसराइल के दहशतगर्द हमलों के खिलाफ मुजाहरे, नारेबाजी। लंदन में इसराइली सिफारतखाने के बाहर हजारों अफराद जमा, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सिडनी और मेलबर्न में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए। स्पेन के शहर मैड्रिड की गलियां भी मुजाहिरीन से भर गई। जर्मनी के शहर बर्लिन में अवाम ने इसराइली सिफारतखाने के बाहर फलस्तीनी परचम थाम कर एहतजाज किया। इराक ट्यूनिस में भी अवाम ने फलस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। कराची समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इसराइल के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के फ़लस्तीन मामले पर मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते, चीन, सूडान और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू, इसराइली जारहियत पर बातचीत। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की हक़ खुद इरादियत जिदोजहद की हिमायत जारी रखेगा। मज़लूम फ़लस्तीनियों और बच्चों पर इसराइली फ़ौज के हमलों की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। फ़लस्तीन में अक़वाम आलम से कशीदगी में कमी लाने के लिए अपना किरदार अदा करे। वज़ीर ख़ारजा का कशीदा सूरत हाल में कमी लाने के लिए बाहमी रवाबित के तसलसल पर भी इत्तफाक। बहरा अरब में तूफान तोक्ते शदीद साइक्लोनिक स्ट्रॉम में तब्दील हो गया। तूफान का कराची से फासला 1310 किलोमीटर तक रह गया। महकमा मौसमियात ने समंदरी तूफान से मुतालिक 5वां अलर्ट जारी कर दिया। तूफान तोक्ते 12 से 18 घंटों में इंतहाई शिद्दत इख्तियार करेगा। तूफान 18 मई की सुबह भारतीय रियासत गुजरात पहुंचेगा। समंदरी तूफान से कराची समेत सिंध भर में तूफानी बारिशों की पेशगोई। बल्दिया उस्मा कराची के मुख्तलिफ महकमों में इमरजेंसी नाफिज। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 17 से 20 मई के दौरान तुंदो तेज हवाओं के साथ साथ शदीद बारिशों का इम्कान। ठट्ठा, बदीन, मीरपुर खास, थरपारकर, लाड़काना, खैरपुर में गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। हब, लसबेला, हैदराबाद, जामशोरो, बेनजीराबाद, उमरकोट, सांगड़ और दीगर इलाकों में भी बारिशें होंगी। समंदर में मौजूद माहीगीरों की वापसी के लिए राब्ते जारी। समंदरी तूफान के पेश नजर कराची से फौरी बिल बोर्ड्स हटाने का हुक्म। कंट्रोल रूम कायम। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में समंदरी तूफान पर ब्रीफिंग। कमिश्नर कराची, KMC और DMC को नालों के चोकिंग पॉइंट्स को क्लियर करने का भी हुक्म। वज़ीर आला सिंध ने कहा, माहीगीर समंदर में ना जाएं। डायरेक्टर मेट ऑफिस के मुताबिक हवा की रफ्तार 22 से 27 गस्ट हुई तो मट्टी का तूफान भी होगा। भारत को समुद्री तूफान तोक्ते ने अपनी लपेट में ले लिया। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र समेत 9 रियासतों में वार्निंग जारी। साहली इलाके कोची में तूफान के बायस शदीद बारिश, समंदर किनारे एक इमारत गिर गई। केरला में तेज हवाओं और तूफानी बारिशों से कई मकानात की छतें गिर गईं। समुद्री तूफान तेजी के साथ भारतीय रियासत गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। सैलाबी सूरत हाल और लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा पैदा हो गया।
शहबाज शरीफ का नाम ताहाल ECL में नहीं डाला गया। वजीर दाखिला शेख रशीद का वीडियो बयान। कहा, समरी विफाकी काबीना से वजारत दाखिला को ताहाल नहीं मिली। पीर या मंगल को समरी वजारत दाखिला को मौसूल हो सकती है। इस केस में 14 मुल्जिमान पहले ही ECL पर हैं। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के जमानती हैं। शरीफ फैमिली के 5 अफराद इस केस में मफरूर हैं। रिंग रोड फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बेज़ाब्तगियां नहीं, 25 अरब का डाका है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की तनकीद। कहा, वजीर आज़म इमरान खान और उस्मान बुज़दार को NRO नहीं मिलेगा। रिंग रोड तहकीकाती रिपोर्ट के बाद बिला इम्तियाज इंक्वायरी की नहीं बल्कि गिरफ्तारियों की जरूरत है। इमरान खान ने साबित किया कि उनकी हुकूमत में कोई करप्शन नहीं कर सकता। रिंग रोड के हवाले से शोर मचाना ऐसा ही है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वजीर मुमलिकत फरूक हबीब का मरियम औरंगजेब को जवाब। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकावान बोली, साबिक हुक्मरानों ने अवामी मंसूबों में रिकॉर्ड लूट मार की। हमारी हुकूमत बेज़ाब्तगियों में मुलव्विस हर फर्द को कानून के कटहरे में लाएगी। मुमताज मज़ाह निगार फारूक कैसर अल मारूफ अंकल सरगम की नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा। H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में रिश्तेदारों के अलावा शागिर्दों और फनकारों की शिरकत। खिराज अकीदत पेश किया। और मारूफ आर्टिस्ट जमील नक्श की आज दूसरी बरसी मनाई जा रही है। जमील नक्श ने कैलीग्राफी के कई शाहकार तख्लीक किए। इस्लामी खताती में खूब नाम कमाया। फन मुसव्वरी में अलग पहचान बनाई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं जमील सुखेरा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना सूरत हाल की। सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको। NCOC का तमाम सूबाई इंटरसिटी और इंट्रासिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज से खोलने का फैसला। 50% ही सवारियां बिठाई जाएंगी। आपको बताते चलें कि रेलवे 70% के साथ अपने ऑपरेशन को बरकरार रखेगा। कल से रात 8 बजे तक तमाम बाजार और दुकानें खुली रहेंगी। कल से रात 8 बजे तक तमाम बाजार और दुकानें खुली रहेंगी। अहम खबर दे रहे हैं आपको, NCOC का तमाम बैनुसूबाई इंटरसिटी और इंट्रासिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज से खोलने का फैसला। 50% सवारियां बिठाई जाएंगी, जबकि रेलवे 70% सवारियों के साथ अपने ऑपरेशन को बरकरार रखेगा। आपको यह भी बताते चलें कि कल से रात 8 बजे तक तमाम बाजार और दुकानें खुली रहेंगी। NCOC के फैसलों से मुताल्लिक हम खबर दे रहे हैं आपको, बैनुसूबाई इंटरसिटी और इंट्रासिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज से खुल जाएगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में लॉकडाउन में 30 मई तक तोसी कर दी गई है। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम मार्केट्स के कारोबारी औकात रात 8 बजे तक होंगे। तमाम मेडिकल सर्विसेज, फार्मेसीज, वैक्सीनेशन सेंटर्स, पेट्रोल पंप्स, तंदूर, डेयरी शॉप्स वगैरह को 24 घंटे खुला रखने की इजाजत होगी। तमाम इंडोर और आउटडोर रेस्टोरेंट्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। सिर्फ टेक अवेज की इजाजत होगी। सूबे भर में तमाम तफरीही पार्क्स पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तमाम सरकारी और निजी दफातर को 50% स्टाफ के साथ काम करने की इजाजत होगी, जबकि तमाम ट्रांसपोर्ट को 50% गुंजाइश के साथ चलने की इजाजत होगी। कोरोना वायरस की लहर में शिद्दत में कमी के बाद बलूचिस्तान हुकूमत ने भी लॉकडाउन में नरमी कर दी है। सूबाई महकमा दाखिला की जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बलूचिस्तान में बैनुसूबाई और बैनुल अजला ट्रांसपोर्ट पर आयद पाबंदी हटा दी गई है। 50% मुसाफिरों को बिठाने की इजाजत होगी, जबकि पीर से मार्केटें खोलने की इजाजत होगी। एलामी के मुताबिक मार्केटें, दुकानें रात 8 बजे तक खुला रखने की इजाजत होगी। ताहम रेस्टोरेंट्स में इनडोर और आउटडोर डाइनिंग बंद रहेगी। सूबे के सरकारी और प्राइवेट दफातर भी पीर से 50% हाजिरी के साथ खोले जाएंगे।